हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी, और हिंदी में हम व्याकरण में समास पढ़ रहे थे। समास के 6 भेद आपको बताए थे, जिसमें हमने कल की क्लास में 2 भेद पढ़े थे, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के भी अन्य यहाँ पर 6 भेद है। तो आइए अब हम इसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में हिंदी व्याकरण में समास को शुरू किया था। समास क्या होता है, समास को हम क्यों यहाँ पर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, समास का क्या महत्व है, इन सब सारी बातों को हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। हिंदी भाषा में जो है हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, और कई बार जो है हमें शब्दों का जो है बॉन्डिंग दी जाती है, शब्दों को जो है छोटा करने के लिए कहा जाता है। तो उस समय समास काम आता है, क्योंकि समास का काम ही है शब्दों को छोटा करना, शब्दों के अर्थ को नहीं बल्कि शब्दों को, जो बड़े शब्द हैं उनको छोटे करने। जैसे कि तो यहाँ पर देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। साथ में भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक है, और इस समास इसमें सहायक होता है। हम कई बार बहुत सारे शब्द लिख देते हैं जो कि अर्थ उसके जो है बार बार एक ही उसका अर्थ आता है, और उससे जो है हमारी जो भाषा है वो प्रभावशाली नहीं लगती है। भाषा आपकी प्रभावशील कब रहेगी, प्रभाव पूर्ण कब दिखती है, जब आप कम शब्दों में अधिक बात को कह रहे हैं। अधिक बात को आप जब कहेंगे तो वो आपकी भाषा क्या होगी, वो आपकी भाषा वो आकर्षित लगेगी, अर्थपूर्ण लगेगी। ठीक है, इसलिए जो है हम समास का प्रयोग करते हैं। समास के द्वारा भाषा में संक्षिप्तता आ जाती है, भाषा में जो है शब्दों को कम करने की एक विधि है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे यहाँ पर रात और दिन में 3 शब्द थे, और हमने और को हटा करके उसमें डैश कर दिया है, तो रात डैश दिन, इस दोनों का अर्थ सेम है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि हमने शब्द को कम कर दिया। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक पद या समस्त पद उसे कहते हैं। यानी कि जब हम समास करते हैं और समास के बाद जो शब्द आपको मिलता है वो आपका सामासिक या समस्त पद कहलाता है। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्ह आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपन्न, तो समस्त पद का विग्रह, धन संपन्न एक समस्त पद है, और इसका जब आप विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ क्या आ जाता है, धन से संपन्न, धन से संपन्न। रसोई घर, रसोई घर, तो ये एक समस्त पद है, और इसका विग्रह करने से आपको क्या मिलता है, रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, जिसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा आपका उत्तर पद आएगा। पहले पद को हम पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, समस्त पद है आपका पूजा घर। इस पूजा घर में पहला आपका पूर्व पद है पूजा और उत्तर पद है घर। समास के लिए घर, पूजा के लिए घर, सॉरी, समास विग्रह करने पर इसका अर्थ क्या आया, पूजा के लिए घर। माता पिता, पूर्व पद माता और उत्तर पद आपका पिता, तो माता और पिता। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो इसमें जैसे ही आप विग्रह कर रहे हैं तो आपके विभक्ति चिन्ह जो है आपको मिल जाते हैं, और सामासिक पद या समास करने पर जो विग्रह चिन्ह थे वो आपके विलुप्त होते हैं, वो आपके उनका लोप हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, समास के भेद हमने कल की क्लास में बताया था। 6 इसके भेद हैं, जिसमें आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास,
आपका द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास, ये समास के 6 भेद हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। अब किस आधार पर, देखिए ये 4 भेद जो है इसके प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर हुए हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं जिसमें से 4 जो हैं प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर होते हैं। ठीक है, जिस समास में पहला शब्द जो है प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द जो हैं प्रधान होते हैं वह द्वंद्व कहलाता है। ठीक है ना, आगे, और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो उसमें जो है आपका बहुव्रीहि समास आ जाता है। तो हमने कल की क्लास में अव्ययी भाव समास बताया था जिसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ होता है वह शब्द जिसका लिंग वचन कारक काल के आधार पर जो परिवर्तन जिसमें ना आए वो आपका अव्यय कहलाता है। ठीक है, इसमें पहला पद प्रधान हो जाता है। यथाशक्ति, तो यहाँ पर यथा यानी अनुसार, यथा आपका क्या है, अव्यय है, और अव्यय का अर्थ होता है जो परिवर्तन जिसमें ना आए, यानी कि हम चाहे उसके लिंग को बदलें, चाहे उसके वचन को बदलें, चाहे उसके कारक को बदल दें, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिक्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर, भरपेट, पेट भर कर। ठीक है, अन्य उदाहरण, आमरण, मरण तक, आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक है, प्रतिदिन, हर दिन, बेखबर, बिना खबर के। तो इसमें कुछ अपवाद भी हैं। हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिसमें कोई शब्द जो है अव्यय नहीं होता है, परंतु समस्त पद जो है उसमें अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। जैसे घर घर, तो इसमें जो है आपका प्रथम और पूर्व पद और उत्तर पद आपका अव्यय नहीं है, घर में परिवर्तन हो जाता है, घर घर है। लेकिन इस पूरे जो आपका समस्त पद है ये आपका अव्ययी भाव समास माना जाता है। तो घर के बाद घर, रातों रात, रात ही रात। तत्पुरुष समास की हमने कल बात की थी। इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, तो इसमें जो है हम कर्ता और संबोधन को छोड़ देते हैं। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर जो आपके कारक हैं समास के, हमने आपको 6 भेद बताए थे। ठीक है, तो पहला भेद अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये 6 भेद आपको बताए थे। फिर आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास के बारे में हमने बात की थी। तत्पुरुष समास में क्या कहा गया है, इसमें दूसरा पद प्रधान और प्रथम पद गौण होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा, इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इसके लिए हमने आपको कारक को रिवाइज कराया। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं जिसमें हम कर्ता और संबोधन को छोड़ देते हैं। इसमें क्या कहा कि कर्ता और संबोधन को छोड़ करके अन्य विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं लिखा है इसे लिख लीजिएगा। तो हमने क्या कहा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के या को अपादान से अलगाव के लिए आएगा, ये अलग होने के लिए। संबंध काकी के रारी रे, और अधिकरण में और पर, संबोधन नहीं आएगा। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया था कि इसमें जो है कर्ता और संबोधन को हम छोड़ देते हैं, और इन 6 भेदों के आधार पर, इन 6 विभक्ति चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हुए हैं। जिसमें पहला आपका क्या आ जाता है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास पहला, कर्म
तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष समास में क्या हो जाता है? कर्म तत्पुरुष समास जिसमें कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का, को विभक्ति चिन्ह का चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें को विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यदि आपके पास कोई समस्त पद है, समस्त पद, और इधर हम विग्रह करेंगे तो आपको समास विग्रह है ना, तो ग्रामगत का समास विग्रह क्या हो जाता है? ग्रामगत का समास विग्रह है ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको को विभक्ति चिन्ह मिल गया, और ये किसका है? ये कर्म का, कर्म तत्पुरुष समास का क्या है? एक विभक्ति चिन्ह है। दूसरा यहाँ पर जैसे पद प्राप्त, तो इसका समास विग्रह पद को प्राप्त, पद को प्राप्त, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। ठीक है, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह को आया। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, सर्व को प्रिय, सभी में को विभक्ति चिन्ह आ रहा। फिर है आपका यश प्रिय, यश को प्रिय। ठीक है, चलिए लिख लेंगे आप इतना। तो कर्म तत्पुरुष समास जिसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, और जब आप विग्रह करते हैं तो पुनः आपको वो विभक्ति चिन्ह मिल जाता है। आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर ये आपका को, हमने जब भी विग्रह किया आपको को चिन्ह मिल गया। ठीक है, एक और उदाहरण लिखेंगे शरणागत। तो इसका विग्रह करेंगे तो शरण को गया हुआ, शरण को गया हुआ, शरणागत। यहाँ पर भी पुनः आपको को चिन्ह मिला। सर्वप्रिय आपका हो गया है यश प्राप्त। ठीक है, दूसरा इसका जो है भेद है कर्म तत्पुरुष के बाद दूसरा है ख, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर से चिन्ह का लोप होता है। इसमें आपका से चिन्ह का लोप होता है,
करण तत्पुरुष, करण कारक का चिन्ह क्या है? से। तो जब हम तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो हमने क्या कहा था? तो यहाँ पर आपका करण का जो विभक्ति चिन्ह है से, उसका लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए भावपूर्ण, भावपूर्ण, ये आपका, इसका जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाव से पूर्ण, भाव से पूर्ण। दूसरा बाणाहत, तो बाणाहत का बाण से आहत। तीसरा है हस्तलिखित, यानी कि हस्त से लिखित। हस्त से लिखित। चौथा है आपका बाढ़ पीड़ित, तो बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। चलिए, करण तत्पुरुष समास, जिसमें से चिन्ह का, से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है या लोप होता है, वहां पर आपका करण तत्पुरुष समास आ जाता है। और जब आप विग्रह करेंगे बच्चों तो पुनः आपको वो विग्रह विभक्ति चिन्ह मिल जाता है। करण तत्पुरुष समास के बाद आपका आ जाता है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष के बाद संप्रदान में आपका के लिए, या फिर हमने दो चिन्ह बताए थे ना, को, तो को का भी यहाँ पर लोप होता है, चिन्ह का लोप होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, तो विग्रह कैसे करेंगे? गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ पर जब आपने विग्रह किया तो पुनः आपको वही चिन्ह मिल गया। ठीक है। तो संप्रदान तत्पुरुष समाज में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे
गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह मिला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में आपको के लिए चिन्ह का लोप होता है और जब आप विग्रह करेंगे तो पुनः आपको वो के लिए चिन्ह मिल जाएगा। इसी प्रकार से करण तत्पुरुष समास में से चिन्ह का लोप होता है। तो ये आपने देखा। फिर नेक्स्ट है आपका अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में से चिन्ह का लोप होता है और से चिन्ह यहाँ अलग होने से है, क्योंकि हमने इससे पहले करण में भी से चिन्ह का लोप किया था, लेकिन इसमें और उसमें फर्क है, उनमें अंतर है। यहाँ से चिन्ह जो है अलग होने के लिए है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देश से निकाला। तो देश से निकालने का मतलब क्या हो गया? देश से अलग कर देना। ठीक है। बंधन, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, तो बंधन से अलग करना। ठीक है। बंधन मुक्त, बंधन से अलग करना। नेक्स्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पथ से अलग होना, रास्ते से अलग होना, पथ भ्रष्ट। तो इस प्रकार से देखिए, सभी में जो है से चिन्ह आ रहा है, लेकिन इसका एक विशेष महत्व है। सभी में जो है अलगाव के लिए ये से आएगा, अलग होने के लिए। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। तो संबंध में क्या क्या? का, की, के, साथ में रा, री, रे, चिन्ह का, विभक्ति, चिन्ह का लोप होता है। का लोप होता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल। विग्रह करेंगे तो आपको मिल जाएगा गंगा का जल, गंगा का जल। ठीक है। गंगा का जल। नगर सेठ, नगर सेठ, नगर का सेठ। अब यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, गंगा का जल। जल कहाँ का? गंगा का, गंगा का जल। गंगा और जल का यहाँ पर
संबंध बताया गया है। नगर सेठ में नगर का सेठ, तो तीसरा राजमाता, राजमाता राजा की माता, राजा की माता। चलिए नेक्स्ट आपका जलधारा, जलधारा, जलधारा विग्रह करेंगे जल की धारा। किसकी धारा? जल की धारा। यहाँ पर जल और धारा का आपस में संबंध है। मतदाता, मतदाता, मत का दाता। ठीक है, तो ये आपका संबंध तत्पुरुष समास आ गया। इसमें छठा आपका तत्पुरुष समास का और अंतिम भेद है या प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो लिखिएगा नेक्स्ट, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसमें जो है में और पर चिन्हों का लोप होता है। में और पर चिन्हों का लोप होता है। में और पर चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। जलमग्न, आप बीती, सिर दर्द और घुड़सवार। घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार। अब इनका विग्रह जब आप करेंगे तो जलमग्न का विग्रह क्या हो जाएगा? जल में मग्न, जल में मग्न। आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती। सिर में दर्द, सिर में दर्द। यहाँ पर आएगा घोड़े पर, घुड़सवार घोड़े पर सवार। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपके विग्रह करने पर में पर ये विग्रह है, समास विग्रह। पुनः आपको ये चिन्ह मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास के 6 यहाँ पर भेद पढ़े हैं। आइए एक बार इनको रिवाइज करते हैं। तो चलिए हमारे तत्पुरुष समास के
यहाँ पर हमने 6 भेद बताए। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास, जहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वो आपका कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट है आपका करण तत्पुरुष समास, यहाँ पर आपका से चिन्ह का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास में आपका संप्रदान तत्पुरुष समास में आपका यहाँ पर के लिए चिन्ह या को चिन्हों का लोप होता है। नेक्स्ट है आपका अपादान तत्पुरुष समास, इसमें आपका से चिन्ह का लोप होता है और संबंध में काकी के रारी रे। और आपका अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें आपका में और पर चिन्हों का लोप होता है। में और पर चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपका आगे समास के भेद पढ़ाएंगे। चलिए, तो ये समास तत्पुरुष समास के 6 भेद थे। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े, जिसमें आपका कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और आपका संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर पढ़ा है और साथ में हमने इसके उदाहरण भी पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे समास के जो अन्य भेद हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।